1980 के बॉम्बे की हलचल भरी कैओटिक सड़कों पर एक नए किंग का ताजपोशी हो रही थी, न कि वंश से बल्कि प्योर ऑडेसिटी और दौलत की रिलेंटलेस भूख से। उसका नाम था हर्षद मेहता, एक आदमी जो घाटकोपर के एक गुजराती परिवार की हम्बल बिगिनिंग्स से आया था। उसके पास एक कॉमर्स डिग्री और ऐसे सपने थे जो उसकी मॉडेस्ट लाइफ की सीमाओं से कहीं आगे थे। उसने एक नियर जॉबर के रूप में शुरुआत की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पर एक स्मॉल टाइम प्लेयर, नंबर्स, रिस्क्स, रिवॉर्ड्स, इंट्रिकेट डांस सीख रहा था। हर्षद मेहता की दौलत बनाने वाली मशीन का इंजन बैंकिंग सिस्टम में एक लूप होल का फायदा उठाकर चला। ऑपरेशन का कोर बैंक रसीदें या बीआरएस सरकारी सिक्योरिटीज के लिए इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस को तेज करने के लिए जारी होते थे। बैंक एक बीआर जारी कर यह कहते थे कि उनके पास सिक्योरिटीज हैं और वे बाद में डिलीवर करेंगे। यह रसीद अस्थायी स्टैंड इन थी, एक कागज पर बेढा ट्रस्ट। हर्षद ने इस ट्रस्ट को वल्नरेबिलिटी के रूप में देखा और एक्सप्लॉइट किया। उसने कुछ छोटे कोऑपरेटिव बैंकों के साथ कल्यूजन किया। बैंक ऑफ कराड़, ये बैंक उसके लिए फेक बीआर्स जारी करते थे, सरकारी सिक्योरिटीज जो मौजूद नहीं थी। ये बीआर्स एसेंशियली काउंटरफेट वादे थे। हर्षद इन फ्रॉडुलेंट बीआर्स को बड़े स्थापित बैंकों में ले जाता था। वह इन्हें कोलैटरल के रूप में दिखाकर मैसिव शॉर्ट टर्म लोन सिक्योर करता था। इस धोखे का पैमाना चौंकाने वाला था। 1992 के भारत के लिए लगभग अकल्पनीय। जब धूल आखिरकार बैठ गई तो जांचकर्ताओं ने धोखाधड़ी का अनुमान 5,000 करोड़ रुपए के आसपास लगाया। हर्षद की अग्रेसिव बाइंग ने सेंसेक्स को लगभग 2,000 अंकों तक, 4,400 से अधिक तक बढ़ा दिया। उसे द बिग बुल का मॉनिकर मिला, एक टाइटल जो उसके अग्रेसिव, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को दर्शाता था। यह एक बबल था। 23 अप्रैल 1994 को सुचेता दलाल ने खुलासा किया, तब बबल विस्फोट कर फटा। बाजार फ्री फॉल में चला गया, रातों रात फॉर्चून्स मिट गए। हर्षद का सपना लाखों भारतीयों के लिए नाइटमेयर बन गया। वही स्टॉक्स जो एक वे टिकट थे, अब बेकार कागज के टुकड़े थे। हर्षद मेहता घोटाले ने सिर्फ मार्केट क्रैश ही नहीं किया, इसने भारत की पूरी वित्तीय प्रणाली को एक विशाल अनफ्लैटरिंग आईना दिखाया, जिससे गहरे सिस्टेमिक फ्लॉज उजागर हुए, जिन्होंने इतनी बड़ी धोखाधड़ी को इतने लंबे समय तक अनदेखा रहने दिया था। इस घोटाले ने देश के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के बीच समन्वय और संचार की शॉकिंग कमी को उजागर किया। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग प्रणाली का कथित गार्डियन और शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाले अधिकारी अलग अलग डिस्कनेक्टेड यूनिवर्सेस में काम करते हुए दिखाई दिए। सबसे ग्लेयरिंग कमजोरियों में से एक प्रिमिटिव पेपर बेस्ड सेटलमेंट सिस्टम था। यह प्रक्रिया धीमी, ओपेक और फॉर्जरी के लिए वल्नरेबल थी। घोटाले ने बैंकिंग क्षेत्र के भीतर कलूजन की एक परवेसिव संस्कृति और अकाउंटेबिलिटी की कमी दिखाई। आंतरिक ऑडिट सुपरफिशियल थे, मैसिव इरेगुलरिटीज का पता लगाने में विफल रहे। इस घोटाले ने दिखाया कि गेटकीपर्स या तो अपनी पोस्ट पर सो रहे थे या उन्होंने गेट खुले छोड़ दिए थे। 1992 के मार्केट क्रैश के सुलगते खंडहरों में एक नई, अधिक रेजिलिएंट वित्तीय व्यवस्था के बीज बोए गए थे। नियामकों को बदसूरत सच्चाइयों का सामना करना पड़ा और सरकार को व्यापक सुधारों के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया। सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी बदलाव था सेबी का सशक्तिकरण। 1992 के बाद उसे अधिकार दिए गए। प्रमुख प्राथमिकता थी स्टॉक मार्केट को पेपर बेस्ड युग से निकालना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। ओपन आउटक्राई को पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से बदल दिया गया। शेयरों का डिमटेरियलाइजेशन हुआ। फोर्जरी काफी मुश्किल हो गया। बाद में रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां आईं। स्पष्ट, इंस्टेंटेनियस ऑडिट ट्रेल्स बने और अवैध धन के प्रवाह को छिपाना कठिन हो गया। उसकी विरासत दोहरी है, लालच और प्रणालीगत विफलता, पर साथ ही अनजाने में उत्प्रेरक।